दोस्तों आजकल फोटोग्राफी से रिलेटेड एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है जिसको लोग कहते हैं बोके इफ़ेक्ट्स के फ़ोटोज़। तो दोस्तों बोके इफ़ेक्ट एक्चुअली एक जापानीज़ वर्ड है बोके, जिसका मतलब होता है ब्लर। अब ऐसी फ़ोटोज़ में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि वो पूरा फोकस में रहता है और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो डीप ब्लर बोलते हैं या आउट ऑफ फोकस में रहता है। और ये जो फ़ोटोज़ होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं दिखने में। ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऐसी फ़ोटोज़ किसी भी मोबाइल फ़ोन में ले लें तो हम इस वीडियो में आपसे 3 ऐप शेयर करेंगे जिससे कि आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में वो ब्लर, वो बोके इफ़ेक्ट ईजिली पा सकें। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले नज़र डालते हैं गूगल कैमरे की तरफ और इससे आप डायरेक्टली बोके इफ़ेक्ट वाले फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये जो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू प्ले स्टोर में जाकर के इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली सर्च करें तो शायद ये ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो इस ऐप को जब आप लॉन्च करेंगे तो इसका एक ऑप्शन होता है दोस्तों लेंस ब्लर बोल करके, और उसको एक्टिवेट करने के बाद जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेंगे तो उसके बाद फ़ोन बोलेगा कि आप उस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। तो इससे होता है क्या दोस्तों कि जो कैमरे का जो लेंस होगा वो डेप्थ ऑफ फील्ड भी मेजर कर लेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है, और फाइनली प्रोसेस करके आपको एक बोके इफेक्ट वाला शॉट दे देगा। अब जब भी आप इस कैमरे से फोटोज़ लेंगे बोके इफेक्ट में तो यहाँ पे 2-3 बातें नोट करने की ये होगी कि सबसे पहली बात कि जो आपको ऑब्जेक्ट हो और कैमरा हो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहे। एकदम क्लोजअप शॉट अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पे कैमरा एरर दे देगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आप फोटो का डेप्थ ऑफ फील्ड लेना चाहते हैं और आप उसके लिए जब कैमरा थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो उसको स्लोली करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे तो वहाँ भी आपको कैमरा ये बोलेगा कि प्लीज़ इस शॉट को दोबारा लीजिए। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी बोके इफेक्ट वाले फ़ोटोज़ को लेंगे तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो दूसरे फ़ोटोज़ के मुकाबले ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि गूगल कैमरा उन फ़ोटोज़ को बैकग्राउंड में प्रोसेस करता है और इसके थ्रू आप एक के बाद एक फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आप डायरेक्टली बोके इफेक्ट वाले फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे। अब बात करते हैं उन फोटोज़ के बारे में जो आपने पहले ले रखी है और आप चाहते हैं कि आपको अब उन फोटोज़ में भी बोके इफेक्ट मिले। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला ऐप जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है आफ्टर फोकस, और ये फ्री ऐप है जिसमें आपको थोड़े से एड्स मिलेंगे और आप इसका प्रो वर्जन भी खरीद सकते हैं अगर आपको ये ऐप पसंद आए तो। अब इस ऐप में दोस्तों ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड दोनों हैं और मैं हिदायत यही दूंगा कि आप ऑटोमेटिक मोड ही सेलेक्ट करें। मैनुअल मोड बहुत टफ हो जाएगा फोटोज़ को ब्लर करने के लिए। अब किसी भी एक फ़ोटो को आप उस पर्टिकुलर ऐप में खोलिए जिसमें आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट हो, और यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखने की ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो बैकग्राउंड है उसके कलर्स थोड़े डिफरेंट होने चाहिए और ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होना चाहिए, बिकॉज ये जो ऐप होता है ये कलर ग्रेडिंग के थ्रू जो बैकग्राउंड है और फोरग्राउंड है उसको डिफ्रेंशिएट करता है और उसके बाद उसमें ब्लर इफेक्ट डाल सकता है। तो जब भी आप इस ऐप को लॉन्च करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है जिसको आप फोरग्राउंड में रखना चाहते हैं, और उसके बाद वो जो पूरी इमेज है वो रेड हो जाएगी। अब आपको उसके बाद ऑप्शन चेंज करते हुए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, और कलर ग्रेडिंग के थ्रू दोस्तों ये ऐप अपने आप जान लेगा कि कौन सा फोरग्राउंड में है और वो रेड ही रहेगा, और जो बैकग्राउंड है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट सीन की तरफ प्रोसीड करेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कितना ब्लर इफेक्ट चाहिए, और आपको अगर लेंस ब्लर चाहिए या मोशन ब्लर चाहिए, और उसके साथ साथ आप डिफरेंट जो कैमरा लेंसेज होते हैं स्टार लेंस, ओवल लेंस, उन सब के थ्रू भी जो आपका जो ब्लर इफेक्ट है उसको कन्फिगर कर सकते हैं। अब इसका जो दोस्तों प्रो वर्जन है इस ऐप का उसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और बहुत सारा आप उसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको ब्लर इफेक्ट कंट्रोल करने के, और वहाँ पे आपको एड्स भी नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों दूसरे ऐप की तरफ नज़र डालते हैं जिसका नाम है स्नैपसीड, और ये एक वर्सेटाइल इमेज एडिटिंग टूल है जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप किसी भी इमेज को एडिट करना चाहें। और अगर आपने इस ऐप को नहीं इंस्टॉल करा, नहीं ट्राई किया, तो मैं हिदायत दूंगा कि आप अभी इस इमेज एडिटिंग ऐप को इंस्टॉल करें। और दोस्तों इस ऐप में आपको एक फीचर मिलता है जो है लेंस ब्लर का, और अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद आप फोरग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट को रखते हुए बैकग्राउंड को ब्लर इजीली कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको आफ्टर फोकस की तरह ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं जिसमें आप एकदम लाइन टू लाइन ऑब्जेक्ट को और उसके बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आपको आफ्टर फोकस जो है वो थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है कंट्रोल करने के लिए, तब आप स्नैपसीड यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको ओवरऑल जो ब्लर क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों प्ले स्टोर में बहुत सारे और भी ऐप्स हैं जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको ब्लर इफेक्ट देंगे, लेकिन उसमें से हमने 5 या 6 ऐप्स ट्राई किए हैं और उनमें से किसी में भी मुझे उस लेवल की ब्लर क्वालिटी नहीं मिली जो हम अपने फोटो से चाहेंगे। तो दोस्तों ये थे वो कुछ ऐप्स जिनके थ्रू आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे बोके इफेक्ट जो कि लेंस ब्लर होता है या बैकग्राउंड ब्लर होता है वो अचीव कर सकते हैं बिना डुअल कैमरा सेटअप के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।